the arrival of President Trump and the First Lady Melania Trump to India, and the warm welcome, the handshake, the hearty hug, which has now become a symbol. डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रंप इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है। इल्जाम तराशी छोड़ें, आगे बढ़ें। इंडिया हमसे देखें एक दिन बाद आजाद हुआ है। अच्छा, तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना वो 103 नंबर पे आ गया जी। अभी यमन, इराक, अफगानिस्तान पे आ गए, लेकिन आज 10 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब के अंदर इस चीज पे पकड़ा गया है कि वो गोल्ड बार जो हम जाली बेच रहे थे। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत है। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है, आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके उसे करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है एक दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, एक दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊंगा। सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। और इंडिया कहाँ पे खड़ा है? इंडिया में अभी ट्रंप आ रहा है। अच्छा। पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रंप का कोई वजीर भी नहीं आता। अभी ट्रंप ने कहा है यूक्रेन के सदर को कि जंग खत्म करो। हाँ। वो आगे कह रहा मैं नहीं खत्म करना चाह रहा। अच्छा, वो मतलब यूक्रेन का जो है वजीर आजम, ठीक है, वो आंखें दिखा रहे ट्रंप को। ट्रंप साहब ये समझते हैं उन्हें डिफिकल्ट डिसीजन करने होंगे और वो कर रहे हैं करेंगे। 100 जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनकी तैयारी वो कर रहे हैं पहले दिन साइन करने के लिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे। 4 पॉइंट रखना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी यहाँ अभी पर। सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी। उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। फॉर 1 डे आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए। यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा, इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे, या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना, सब भाग। हेलो दोस्तों, पिकी रिएक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ समारोह में भारत सरकार को भी इनवाइट किया गया है। भारत सरकार की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। भारत सरकार की ओर से इसे लेके एक बयान जारी किया गया। हमारे विदेश मंत्रालय के बयान जारी करके कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47 राष्ट्रपति के शपथ समारोह में डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। इसी बयान में आगे कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर जाएंगे तब अमेरिका के नए प्रशासन से मुलाकात करेंगे। इसी में आगे कहा कि अमेरिका में आए सभी देशों के गणमान्यों से भी मीटिंग की जाए कि अमेरिका भारत के रिश्तों को और भी मजबूत किया जाए। याशी करने वाले हैं, या तो पैसों के लिए जा रहे हैं या याशी करने के लिए जा रहे हैं। इनका जाना बनता ही नहीं है। जिस जगह पे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ आप क्यों जा रहे हो? आपको अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। आपकी पर्सनैलिटी बेस करती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बात करने का तरीका कैसा है और आपके मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की हुई है। यार देखो, वो कितनी बड़ी हस्ती है ट्रंप, जो भी है, बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इतनी पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को समझते ही नहीं, शहबाज शरीफ वगैरह को। ऐसे ही आप इंडिया को देख लें, इंडिया का निज़ाम माशाल्लाह हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इंडिया के नज़दीक भी नहीं जा सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर 4 सूबों का है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब।
34 सूबे या पता नहीं कितने सूबे हैं इंडिया के, वो इतना बड़ा सूबा जो बंदा संभाल रहा पूरा इंडिया, उसकी इज्जत किधर होगी और हमारे बंदे किधर इज्जत होनी है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर को अमरीकी जो डोनाल्ड ट्रम्प वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इन्विटेशन के मिल जाएगा? और दूसरा डॉक्टर साहब, हम अक्सर बात करते हैं जी पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना वो 103 नंबर पे आ गया जी, अब यमन, इराक, अफगानिस्तान पे आ गए, लेकिन आज 10 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब के अंदर इस चीज पे पकड़ा गया है कि वो गोल्ड बार जो है जली बेच रहे थे। तीसरी तार सब इंपॉर्टेंट चीज आपके हवाले से बात करनी है, अमेरिका के हवाले से। आज फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल लिखा गया है, ट्रम्प एंड द मिलिट्री। इस वक्त कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की मिलिट्री का एज पर द गैलप पोल जो अप्रूवल रेटिंग या उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 60% पे आ गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रम्प ने कैंपेन चलाई है फौज के खिलाफ और फौज को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और क्या अमेरिका के अंदर ये इतनी बड़ी जो जंग शुरू होने वाली है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स के, विद इन द इंस्टीट्यूशन जो शुरू होने वाला है, और खासतौर पे NSA और जो डिफेंस सेक्रेटरी इस तरह के लगाए हैं जो अमेरिकन फौज के हवाले से देखते हैं, डॉक्टर साहब इस पे आज बात करनी है। शिवा साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की अमेरिका इनाग्रल 47th प्रेसिडेंट जो होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इनाग्रल सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं, तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। अब उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है, बड़े लिमिटेड से लोगों को स्टेट की तरफ से, यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल के सदर जो है वो इनवाइट करे, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म। उन्होंने इनविटेशन भेजी थी प्रेसिडेंट शी को, और प्रेसिडेंट शी नहीं इस पे आएंगे, वहां से फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। और कहा जा रहा है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट शायद हैन जैंग या फिर उनके वैंग ली, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये इन दोनों में से एक जो है इसमें हिस्सा लेंगे। पहले ये था कि शायद जब उन्होंने पहले ये भी बात की गई थी कि शायद उनके एम्बेसडर जो है वही इसमें शामिल होंगे। अब इस वक्त मैं बताना ये चाहूंगा कि जिनको इनवाइट किया गया, नायब बकले सल्वाडोर, उसके बाद अर्जेंटीना से हेवियर मिले, जॉर्जियो मेलोनी इटालियन, ये आ रही हैं, इनका तो कंफर्म है। इनमें एक कॉमन चीज है इन सब के अंदर जिनको इनवाइट किया है कि सारे कंजर्वेटिव हैं, सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं ऑलमोस्ट।